समय से बड़ा साथी और बलवान कोई नहीं है, इसलिए हमेशा समय का सदुपयोग करो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरडी प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सबका स्टूडियो इन यूट्यूब चैनल के आज 18 अगस्त 2020 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के वीडियो में। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को अंत तक देखिए। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टूडियो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब चर्चा करेंगे पिछले वीडियो में जो हमने प्रश्न पूछा था आपसे उसकी। पहला प्रश्न था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो सोमा मंडल यहाँ पे सही ऑप्शन है। सोमा मंडल को सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। सोमा मंडल को सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि सेल के अगले अध्यक्ष के रूप में चुना गया है और वह वर्तमान में जो अध्यक्ष अनिल चौधरी उनसे पदभार ग्रहण करेगी। सोमा मंडल ने सितंबर 2018 में सेल के निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया था और वर्तमान में अब वह क्या बन रही है? अध्यक्ष बन रही है। सोमा मंडल जो है वो नालको, जो कि भुवनेश्वर ओडिशा में स्थित है, उसकी पहली महिला निदेशक के रूप में पदभार संभालने का गौरव भी हासिल कर चुकी है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किस राज्य के खाजे, हरमल मिर्च और मिंदोली केले को जीआई टैग मिला है? तो गोवा राज्य के खाजी मिठाई और हरमल मिर्च, मिंदोली केले को जीआई टैग दिया गया है। और इसके बारे में चर्चा करें तो जीआई टैग क्या होता है, इसके बारे में देखें तो भारत में भौगोलिक संकेत पंजीकरण को भौगोलिक संकेत अधिनियम 1999 द्वारा प्रशासित किया जाता है और ये जो अधिनियम है सितंबर 2003 में लागू हुआ था। जीआई टैग उत्पादन को अवैध रूप से उपयोग करने से बचाता है और स्थानीय उत्पादकों के समुदाय को लाभ सुनिश्चित करता है। जीआई जो रजिस्ट्री है उसका मुख्यालय है चेन्नई, तमिलनाडु में। अब रिवाइज करेंगे पिछले वीडियो के प्रश्नों का। पहला प्रश्न है, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो सुभाष शौरान इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए गठित भारतीय परिषद का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रमोद भसीन को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंधों पर अनुसंधान के लिए जो गठित भारतीय परिषद है उसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में साल 2020 में कितने पुलिसकर्मियों को जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक से सम्मानित किया गया है? तो 121 ऐसे पुलिसकर्मी हैं जिनको जांच में उत्कृष्टता के लिए केंद्रीय गृह मंत्री के पदक साल 2020 में सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न था, हाल ही में जाने माने तमिल डैश पीके मुथुसामी का निधन हो गया। तो ये गीतकार थे तमिल भाषा के और इनका हाल ही में निधन हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है? तो के.एन. अनंत पद्मनाभन को आईसीसी अंपायरों की एलीट पैनल में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न था, किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? तो असम राज्य इसका सही आंसर है। असम में अरुणोदय योजना के शुभारंभ किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला पहला खाड़ी देश या फिर बोल सकते हैं अरब देश बना है? तो यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात है, उसने इजराइल के साथ शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और ऐसा करने वाला वह पहला खाड़ी देश बना है। अगला प्रश्न था, हाल ही में किसके द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन NDHM लॉन्च की घोषणा की गई है? तो नरेंद्र मोदी द्वारा स्वतंत्रता दिवस के मौके पर यह घोषणा की गई है नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। अब चर्चा करेंगे आज के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी, यानी कि 18 अगस्त 2020 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं उनकी। और उससे पहले बोलेंगे कि अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करें और स्टूडियो यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। अब शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न थे, हाल ही में किस राज्य सरकार ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो यहाँ पे नागालैंड सरकार ने येलो चेन नामक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ये क्यों किया है इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो स्थानीय जो उद्यमिता है और व्यापार है उसको बढ़ावा देने के लिए स्वतंत्रता दिवस के मौके पर नागालैंड की सरकार ने येलो चेन नामक एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, यानी कि ऑनलाइन ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर व्यापारी अपना सामान बेच सकते हैं और ख़रीदार या उपभोक्ता वहां से ऑनलाइन ही खरीद सकता है, ऑनलाइन ऑर्डर कर सकता है। और इस प्लेटफॉर्म से क्या होगा, नागरिक या फिर खरीदार जो होंगे उनकी सेवा या उत्पाद तक पहुँचने में सहायता मिलेगी।
इसके लिए क्या किया गया है, प्लेटफॉर्म नागालैंड के लोगों के लिए एक एकीकृत मंच है जिस पर कार्य करेगा, जहां पर कोई भी विक्रेता, सेवा प्रदाता, व्यक्ति समूह है अपने उत्पादों को पंजीकृत या फिर अपलोड कर सकता है। जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजन है या स्नैपडील है। तो इस तरह से एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है येलो चेन, जो कि नागालैंड राज्य सरकार ने लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो हरभजन सिंह जो कि भारतीय क्रिकेट प्लेयर हैं, उनको ई बाइक गो का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। और इनके बारे में चर्चा करें तो ई बाइक गो एक क्या है, इलेक्ट्रिक बाइक जो है इलेक्ट्रिक बाइक किराए पर प्रदान करने वाली एक कंपनी है, स्टार्टअप है। उसने जो है हरभजन सिंह को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और इसके साथ क्या होगा, कंपनी का लक्ष्य ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाएगी, साथ ही ई वाहन अपनाने के लिए भी प्रेरित करेगी। और ये जो स्टार्टअप है मुंबई में, बेंगलुरु, दिल्ली, अमृतसर, जयपुर और हैदराबाद में अपनी सेवाएं दे रहा है। और ई बाइक गो के जो संस्थापक और सीईओ हैं वो है टी इरफान खान। अगला प्रश्न है, बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस राज्य में कर्म साथी प्रकल्प योजना की शुरुआत की गई है? तो पश्चिम बंगाल में कर्म साथी प्रकल्प योजना शुरू की गई है ताकि बेरोजगार जो युवा हैं वो आत्मनिर्भर बन सके। इसके बारे में, इसी योजना के बारे में चर्चा करें तो 1 लाख से अधिक जो भी बेरोजगार युवा हैं उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए बाजार से कम ब्याज दर पर ऋण एवं सब्सिडी दी जाएगी ताकि वे अपना कुछ बिजनेस या स्टार्टअप शुरू कर सके। पश्चिम बंगाल राज्य को आत्मनिर्भर बनाने और बंगाल में बेरोजगारी की दर को कम करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर इस योजना की घोषणा की गई है। और पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है वो है ममता बनर्जी। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 किसने जीता है? तो आप फोटो देख करके बता सकते हैं। तो लुइस हैमिल्टन है ये, और इन्होंने हाल ही में जो है स्पेन में आयोजित फार्मूला 1 स्पेनिश ग्रैंड प्री 2020 का खिताब जीता है। और लुइस हैमिल्टन जो है वो ग्रेट ब्रिटेन के मर्सिडीज के ड्राइवर हैं, ठीक है। और ये जो ग्रैंड प्री है वो कहाँ पर, बार्सिलोना कैटिलोना स्पेन में आयोजित हुई थी। ये 2020 सीजन की चौथी जीत थी, किसकी? हैमिल्टन की, और उनके करियर की 88वीं जीत थी। इस ग्रैंड प्री में मैक्स वर्स्टेपन जो कि रेड बुल नीदरलैंड के ड्राइवर हैं और दूसरे स्थान पर हैं, तथा वोल्टेरी बोटास जो है वो मर्सिडीज फिनलैंड के ड्राइवर हैं जो कि तीसरे स्थान पर रहे हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किस देश ने किया है? तो इजराइल ने हाल में एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। तो इसके बारे में चर्चा करें तो हाल ही में इजराइल ने अपने उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर का सफल परीक्षण किया है। और ये परीक्षण भूमध्य सागर के मध्य इजराइल में परीक्षण स्थल पर किया गया है। ये जो परीक्षण है इजरायली हवाई सेना और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी यानी कि MDA ने किया है। एरो 2 एक ऐसी बहुस्तरीय प्रणाली है जिसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग अमेरिका स्थित उद्योग द्वारा डिज़ाइन और निर्मित किया गया है। और इजराइल के जो प्रधानमंत्री है वो है बेंजामिन नेतन्याहू। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्पेस टेक स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस ने अपर स्टेज रॉकेट इंजन का सफल परीक्षण किया है। इसका नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है? तो स्काई रूट इस एरोस्पेस एक स्टार्टअप है जो कि अभी हाल ही में एक अपर स्टेज रॉकेट इंजन है उसका सफल परीक्षण किया है। और इस रॉकेट इंजन का नाम सीवी रमन पर रखा गया है। सीवी रमन यानी कि चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये एक भौतिक शास्त्र वैज्ञानिक थे भारत के। और इनके बारे में चर्चा करें, मतलब इस प्रश्न के बारे में चर्चा करें तो एक स्पेस जेट स्टार्टअप है जिसका नाम है स्काई रूट एरोस्पेस। तो उसने एक अपर स्टेज के रॉकेट इंजन जिसका नाम है रमन, उसका सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। ये एक 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन है जिसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता सीवी रमन के नाम पर रखा गया है। इस रॉकेट को जल्दी लॉन्च किया जाएगा। यह दिसंबर 2021 तक 250 से 700 किलोग्राम तक उपग्रह को पृथ्वी की निचली कक्षा में पहुंचा सकता है। और इसी के साथ में स्काई रूट एरोस्पेस कंपनी एक होम ग्रोन रॉकेट इंजन बनाने की क्षमता दिखाने वाली पहली भारतीय निजी फर्म बन गई है। जून 2020 में अंतरिक्ष में निजी कंपनियों की भागीदारी को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी मिली और उसके बाद से निजी संस्थाएं अंतरिक्ष से संबंधित जो भी उपकरण है वो बना सकती है। इससे पहले
निजी कंपनियों को ये अलाउ नहीं था। अब जून 2020 में कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है उसने इसको निजी कंपनियों को भी अंतरिक्ष के लिए जो भी पार्ट है वो बनाने की मंजूरी दे दी है। अगला प्रश्न है फिट इंडिया यूथ क्लब पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो यहाँ पर केंद्रीय युवा और खेल मंत्री है किरेन रिजिजू, उनके द्वारा फिट इंडिया यूथ क्लब की शुरुआत की गई है। और इसके बारे में चर्चा करें तो इस पहल को नागरिकों के बीच फिटनेस को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया है। इस पहल के तहत नेहरू युवा केंद्र संगठन और राष्ट्रीय सेवा योजना, स्काउट्स एंड गाइड्स, एनसीसी सहित अन्य युवा संगठन देश के प्रत्येक ब्लॉक में फिट इंडिया यूथ क्लब के रूप में पंजीकरण करेंगे और क्लब का प्रत्येक सदस्य अपनी दिनचर्या में 30 से 60 मिनट के लिए फिटनेस गतिविधियों के लिए फिटनेस गतिविधियों में देने के लिए लोगों को प्रोत्साहित करेंगे कि लोगों को बताएंगे कि आपको किस तरह से फिटनेस में अपना टाइम देना चाहिए इसके बारे में। और फिट इंडिया यूथ क्लब जो कि अभी किरण रिजिजू द्वारा शुरू किया गया है, तो फिट इंडिया फ्रीडम रन इसकी पहली पहल होगी, फिट इंडिया फ्रीडम रन, ठीक है। तो इसके रूप में पहली पहल को बढ़ावा दिया जाएगा। अगला प्रश्न है हाल ही में पूर्व भारतीय कप्तान और विश्व कप विजेता डैश ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। तो यहाँ पर भली बात आप जानते हैं महेंद्र सिंह धोनी है जो कि पूर्व भारतीय कप्तान है और विश्व कप विजेता अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की इन्होंने घोषणा की है। यह है महेंद्र सिंह धोनी और इन्होंने जो है पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त किया 2018 में, जो कि भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक पुरस्कार है। 2009 में इन्होंने पद्मश्री प्राप्त किया था जो कि चौथा सबसे बड़ा भारतीय नागरिक पुरस्कार है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्होंने लिया था 2007 में। इनके बारे में चर्चा करें तो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे सफलतम कप्तान और विश्व कप विजेता महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। उन्होंने 350 वनडे मैच खेले, 98 अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेले और 90 टेस्ट मैचों में भारतीय टीम का प्रतिनिधित्व किया। महेंद्र सिंह धोनी एकमात्र ऐसे कप्तान थे जिन्होंने विश्व कप, विश्व T20 कप और चैंपियंस ट्रॉफी जीती थी। महेंद्र सिंह धोनी ने 2004 में बांग्लादेश के खिलाफ विकेट कीपर बल्लेबाज के रूप में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखा था। 2007 में वे T20 टीम के कप्तान बने और उसी वर्ष अफ्रीका में हुए T20 विश्व कप भी इन्होंने जीता था। अब चर्चा करेंगे आपके लिए जो प्रश्न है उनकी। पहला प्रश्न है किस राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है? और अगला प्रश्न है हाल ही में किसके द्वारा नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन यानी कि NDHM लॉन्च की घोषणा की गई है? इन दोनों प्रश्नों का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है और पूरी डिटेल के साथ में देना है। इसी के साथ में आज का करंट अफेयर्स का सेशन समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर से कमेंट बॉक्स में बताइए। साथ ही स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। इसी के साथ में विदा लेते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।